नमस्कार, मैं कौशिक मेहता श्रीपति पंडिताराध्युला बाला सुब्रमण्यम यानी कि एसपी बाला सुब्रमण्यम अब नहीं रहे। 2020 का साल हमारे कला और साहित्य के ऊपर बहुत भारी पड़ा है। कई कलाकार, साहित्यकार, लेखक हमारे बीच से अब विदा ले गए हैं। किसी का कारण कोरोना है और किसी का है कैंसर। इस यादी में अब एक नाम जुड़ गया है, एसपी बाला सुब्रमण्यम। 1946 में आंध्र के नेरुला में जन्मे हुए ये महान गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिसको लोग बाला भी बुलाते हैं, जितना उसका लंबा नाम है श्रीपति पंडिताराध्युला बाला सुब्रमण्यम, उसकी गायकी इतनी कठिन नहीं थी, बहुत सरल थी। रसगुल्ले सी मीठी सी आवाज़ और एकदम सरल, हृदय को छू जाने वाली ये मखमली आवाज़ हमारे बीच नहीं रही। यूँ तो ये गायक थे, लेकिन क्या नहीं थे। ये म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, प्लेबैक सिंगर भी थे, एक्टर, डबिंग आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर भी थे। एक ही आदमी में कई तरह की पर्सनालिटी बसी हुई थी। 74 इयर्स की ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी में उन्होंने 40,000 गाने गाए, वो भी सिर्फ तेलुगु या कन्नड़ या तमिल नहीं, भारत की 16 लैंग्वेजेस में ये 40,000 गीत है उसके। कितने ही उसने अवार्ड भी जीते, 6 तो नेशनल फिल्म अवार्ड जीते हैं। हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु सब इंडस्ट्री के लिए उसने अवार्ड जीते। आंध्र प्रदेश के अवार्ड जीते, कई स्टेट के भी अवार्ड जीते। फिल्म फेयर अवार्ड भी कई जीते। NTR नेशनल अवार्ड भी जीता, और आखिर में पद्मश्री और पद्म भूषण। पिता एसपी सांबा मूर्ति हरिकथा के आर्टिस्ट थे और नाटक में भी काम किया करते थे। तो ये कलाकारी तो जो है वो उसको जीन्स में मिली थी। यूँ तो बचपन से उसकी रुचि संगीत में ही थी, लेकिन वो इंजीनियरिंग में गए पढ़ने के लिए, लेकिन टाइफाइड हुआ और छोड़ दिया, और उसकी रुचि भी नहीं थी। फिर संगीत में कैरियर बना के आगे बढ़ गए। कॉलेज में थे तब भी वो गाते थे और कई इनाम उन्होंने जीते थे। उसका पहला गीत था नीलावे एन्निदम नेरुगंडे, ये उसका पहला गीत था। और फिर फिल्म की बात है तो 1966 में एक तेलुगु फिल्म थी, उसमें उसने गाया। फिर कन्नड़, फिर तमिल, और कई नामी हीरो, हमारे बॉलीवुड ही नहीं, दक्षिण की भाषाओं के भी दिग्गज हीरो के लिए उसने गाया। इसमें जेमिनी गणेशन, MG रामचंद्रन, और हमारे हिंदी के सलमान खान से लेके कई कलाकारों के लिए उन्होंने गाया। इलिया राजा के साथ काम किया, S जानकी, वाणी जयराम से साथ काम किया। लेकिन जो इंटरनेशनल रिकग्निशन की बात है तो 1980 में शंकराभरणम एक फिल्म आई, उसमें उसने नेशनल अवार्ड जीता, और ये पूरी दुनिया में इस फिल्म को और इसके संगीत को सराहा गया था। बॉलीवुड में उसकी एंट्री हुई 1981 में, एक दूजे के लिए, कमला हसन और रति अग्निहोत्री, सुपर हिट फिल्म थी, और उसके गाने भी बहुत सुपर हिट हुए थे। फिर सलमान खान के लिए उन्होंने गाया और वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। और मैंने प्यार किया, मैं दिल दीवाना, कई गीत सलमान खान की फिल्म में उन्होंने गाए और वो सलमान खान की आवाज़ बन गए। सलमान खान को भी एसपी बाला की आवाज़ के ज़रिए काफ़ी लोकप्रियता मिली। और फिर दीदी तेरा देवर दीवाना लता के साथ उन्होंने गाया, और ये रोमांटिक सिंगिंग वॉइस बन गए।
रहमान की रोज़ा फिल्म, वो भी यादगार फिल्म, उसमें भी उन्होंने गीत गाए, रोजा जाने मन, बहुत लोकप्रिय हुए थे। फिर उसका हिंदी फिल्मों के साथ जो नाता था वो छूट गया, और 15 बरस के बाद चेन्नई एक्सप्रेस आई, और उसमें शाहरुख खान को उसने वॉइस किया, फिर हिंदी में गाया। और आखिर में मई 2020 में 2-3 महीने पहले ही इलिया राजा ने एक गीत बनाया। ये कोविड वॉरियर को एक प्रकार से ट्रिब्यूट थी, भारत भूमि करके जो गीत हुआ था वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। आपको ताज्जुब होगा कि वो बहुत अच्छे डबिंग आर्टिस्ट भी थे, वॉइस ओवर दिया करते थे, और कमला हासन की कई फिल्मों में उसने वॉइस ओवर, दशावतारम जो बहुत हिट फिल्म थी कमला हासन की, उसमें भी उसका वॉइस ओवर किया था। रजनीकांत ही नहीं, सलमान खान के लिए भी वॉइस ओवर दिया, अनिल कपूर के भी दिया, जेमिनी गणेशन के लिए भी दिया। और गांधी जो एटनबरो की बहुत विख्यात फिल्म, पूरी दुनिया में उसको सराहा गया, उसका जो तेलुगु वर्जन था उसमें बेन किंग्सले जो गांधी जी की भूमिका निभाते थे, उसका वॉइस ओवर भी बालाजी ने किया था। गिनीज बुक में उसका नाम दर्ज है, सबको मालूम है, क्योंकि उन्होंने 40,000 गाने गाए। आप थोड़ा हिसाब लगाइए कि 40,000 गाने और 74 ईयर्स, तो एक बरस में उसको 930 गीत गाने पड़े होंगे। और एक दिन की बात करें तो हर दिन उसको 3 गाने गाने पड़े होंगे। और उसका एक दूसरा भी रिकॉर्ड है, कन्नड़ फिल्म के लिए उन्होंने 12 कलाक में 21 गाने गाए थे। यह आज तक रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है, कोई सिंगर ने ऐसी स्पीड से गाना नहीं गाया है। ऐसा ही कमाल उसने एक दिन में तमिल फिल्म के लिए 19 गाने गाए थे, और हिंदी में भी 16 गाने गाए थे एक ही दिन में। और किसी गाने में कोई कमी रह गई हो, ऐसी कोई बात नहीं दिखती उसके गाने में। उसकी आवाज़ ही कुछ ऐसी थी, क्वांटिटी में गाते थे लेकिन क्वालिटी के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है कि आप इतने गाने गाओ और उसमें क्वालिटी भी बनी रहे। ये कहीं कुछ ही गायक के साथ ही बनता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ऐसे एसपी बालासुब्रमण्यम हमारे बीच अब नहीं रहे, उसकी कमी तो खलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको ट्रिब्यूट दे के जो शब्द प्रयोग किया है वो एकदम योग्य है। उन्होंने कहा ये एसपी बालासुब्रमण्यम हमारे लिए कल्चरल हेरिटेज, यस, ये हमारे संस्कृति की विरासत है। उसके गाने अब तो नए नहीं बनेंगे, लेकिन जो वो 40,000 गाने गा गए हैं वो हमारे हृदय को छू लेने वाली घटना है। और जब तक ये गाने रहेंगे तब तक बालाजी हमारे जहन में बने रहेंगे। ऐसे एसपी बालासुब्रमण्यम की संगीत कला को याद करते हुए उन्हों को संगीत भरी श्रद्धांजलि। थैंक यू, फिर मिलेंगे।